शुक्रिया अब्दुल नबी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली स्टूडियो से अब्दुल नबी हसन को आपने देखा, आपने सुना, और श्रीनगर के स्टूडियो से मैं सनम एजाज। हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र प्रोग्राम जे के स्पेशल शुरुआत पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, मरकज़ी वज़रा का पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम। और आज पट्टन के इलाके की बारी थी जहाँ मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए तालीम ने सिंहपुरा और पट्टन का दौरा किया, और अपने दौरे के दौरान मरकज़ी वज़ीर ने सिंहपुरा में पब्लिक हेल्थ सेंटर का दौरा करके यहाँ तिब्बी सहूलियात का जायज़ा भी लिया। वज़ीर ने हायर सेकेंडरी स्कूल पट्टन में मुनक़द एक तकरीब में भी शिरकत की, और यहाँ उनके हमरा ज़िला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, DC बारामूला, SSP बारामूला और दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे। यहाँ इस तकरीब पर स्कूली बच्चों ने एक तमदनी और सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया, और यहाँ एक किताब की रस्म रोनमाई भी अंजाम दी गई। और यहाँ पे मरकज़ी वज़ीर ने अपनी तकरीर में जम्मू कश्मीर में तालीमी शोबे को और बेहतर बनाने पर जोर देते हुए बताया कि एक वक़्त आने वाला है जब रियासत का तालीमी शोबा बुलंदियों के आसमानों को छू रहा होगा। मरकज़ी वज़ीर ने बच्चों से भी बात की, बच्चों को तगमात इनामात से नवाजा, और यहाँ पे बच्चों पे जोर दिया कि वो तालीम में आगे आएँ और अपनी लाइफ या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में तालीम का एक रोल जो है उसको स्वीकार करें। क्या बताया मरकज़ी वज़ीर ने, हम आपको सुनाते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर देश भर तैयारी चल रहा है, और प्रधानमंत्री का जो प्राइम सोच है, जो कश्मीर वैली को डेवलपमेंट, और इसके कारण प्रधानमंत्री जी ने मुझको भेजा है। जैसे जैसे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन होता है, उसके साथ हमारे जो नई शिक्षा नीति में जो स्किल डेवलपमेंट के भी बहुत सारे जुड़े हैं, लेकिन अभी तक जो पास करके बैठे हैं उसको भी डिग्री होल्डर्स जो है उसको भी धीरे धीरे हम काम में जुड़ सकेंगे। क्यों ना, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हैं, उसको आइडल घर में बैठकर नहीं चलेगा, उसको हमको वेबसाइट देखना पड़ेगा। हमारे हर मिनिस्ट्री का वेबसाइट है, तो वेबसाइट में कोई एक आदमी, कोई दो आदमी, और कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, कोऑपरेटिव बनाकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं कश्मीर में, ये आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर को लेकर, हॉर्टिकल्चर को लेकर, टेक्सटाइल को लेकर, PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। चलिए, मरकज़ी वज़ीर सुभाष सरकार, और सुभाष सरकार पट्टन के इलाके में थी। तालीम पर फोकस और तालीम के हवाले से स्किल डेवलपमेंट की ख़ास ज़रूरत पर जोर। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, तामीर और तरक्की के सिलसिले में रियासती गवर्नर के मशीर RR भटनागर आज खित्ता-ए पीर रजौरी पुंछ के इलाके के दौरे पे थे। यहाँ अफसरान के साथ मीटिंगों का सिलसिला भी देखने को मिला। तामीराती सरगर्मियों पर जोर भी दिया गया, और RR भटनागर ने इंतज़ामिया पर जोर दिया कि सरकार की तरफ से लिए गए कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करना चाहिए। RR भटनागर ने सरकारी सतह पर मीटिंग की, अवामी वफूद से मुलाकात भी की, शिकायतों का सिलसिला भी यहाँ देखने को मिला। और इस सारे सिलसिले के दौरान RR भटनागर ने यकीन दिलाया कि रियासती सरकार अवामी मसाइल को हल करने के लिए वादाबंद है। ये एक पहलू, लेकिन ज़रा दूसरे पहलू पर चलते हैं, और ये दूसरा पहलू अब सियासत का नहीं, अब हालात वाक़ात का नया मोड़ ले रहा है। और इस मामले में आपको नाज़रीन बताते चलें, कोटा मामला, और इस कोटा मामले में जम्मू कश्मीर की ख़ास तौर पे साख, या यूँ कहें ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स के हवाले से, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के हवाले से जो सरकार का फैसला आया है, एडमिशन्स का फैसला है, उस पे गम गुस्सा अरूज पकड़ता जा रहा है। कल आपको याद होगा खित्ते चिनाब के राजौरी के इलाके में डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, आज कश्मीर वादी में था, और कश्मीर वादी के तस्वीर JVC हॉस्पिटल श्रीनगर की, जहाँ डॉक्टर्स वी वांट जस्टिस के नारे बता रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि हमारा फ्यूचर बर्बाद करने की साजिशें की जा रही हैं। ये डॉक्टर्स बता रहे थे, और इस सारे के बीच में एक बड़ी तादाद में डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज, सिकम्स मेडिकल कॉलेज के बाहर दरवाजे पर हाईवे तक पहुंचे, और इस हाईवे पर पहुंचने के दौरान पुरअमन तौर पे उन्होंने बात पहुंचाने की कोशिश की। मुद्दा और मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल कोटा ख़त्म किया जा रहा है, यहाँ के मेडिकल कॉलेज, यहाँ की सिकम्स अथॉरिटी, सिकम्स कॉलेज में जो एडमिशन्स पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के होंगे, उसमें अब मुल्क भर के जो लोग आएंगे, क्या वो यहाँ से डिग्री मुकम्मल करने के बाद जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे
ये वो मामला जो वो तालिब इल्म बता रहे थे। तुलबा से हमने बात की, ज़रा पहले उनकी सुनते हैं क्योंकि मामला बड़ा और इस बड़े मामले पर तुलबा से लेकर सियासी जमातें भी अब मैदान में कूद पड़ी है। ज़रा ये डॉक्टर्स जो आने वाले हमारे फ्यूचर जनरेशन के डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट अभी है लेकिन आने वाले वक्त में हमारे डॉक्टर्स हमारे मसीहा होंगे, क्या बता रहे थे, पहले इनसे सुनते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आमिर वानी है। आई एम फ्रॉम सिकम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, इंटर्न डॉक्टर आई एम। एक्चुअली दिस इज ए प्रोटेस्ट फॉर द इनजस्टिस। यू नो जो स्टूडेंट्स ऑफ JNK मेडिकल स्टूडेंट्स, MBBS स्टूडेंट्स पर से अब जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स के साथ हो रही है, उस चीज़ के लिए एक प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट है ऑटोक्रेटिक रूलिंग्स को अप्लाई करने के लिए, उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट है। नाउ यू आस्क मी द क्वेश्चन व्हाट डज दैट मीन। आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू दैट। टिल दिस पॉइंट, आई मीन 2021 जो था, अभी तक के जो पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से होती थी, अप्रॉक्सीमेटली 400 or 500, द नंबर वेरीज from year to year. They were all reserved for the students of Jammu and Kashmir. There was no student from outside India who would apply for the postgraduate seats of Jammu and Kashmir. Now recently, just 2 or 3 or 4 days back, different ministries, different notifications leke aayi that 50% of the seat capacity in the post graduations will be thrown open to the all India students. They will be competed at the all India level. समझाइए, हमारा जो आम अनपढ़ आदमी भी समझ आए कि क्या कहना चाहते हैं। Okay, sorry for that. 50% जो सीट रिजर्वेशन जम्मू एंड कश्मीर का उनको ऑल इंडिया के लिए ओपन किया गया। उसका मतलब 400 सीट्स में से 200 सीट्स के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स परमिसिबल होंगे, वो इसके लिए कम्पीट कर सकते हैं। दैट वुड मीन कि हमारी अपनी यहाँ पे सीट कैपेसिटी 200 रह जाते हैं। JNK के स्टूडेंट जो इंटर्न्स होते हैं, द नंबर वेरीज अराउंड 1500 to 2000, 1500 से 2000 तक होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। इसका मतलब 1500 से 2000 स्टूडेंट जस्ट फॉर 150 और 2 सीट्स के लिए कम्पीट करेंगे। अब इसके लिए रीज़न क्या है, प्रोटेस्ट करने की वजह क्या है? एक, कोई नोटिस इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में लाई जाते, एक बात। दूसरी बात, जो यहाँ के रेगुलर बैच होते हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया से 1 साल लैग करते। दैट मीन्स टू से कि हम अभी जो 15 बैच है या 16 बैच है, हमारे इंडिया में काउंटर पार्ट जो है वो 17 या 18 बैच के होंगे, तो हम 1 साल लैग करते हैं उसकी वजह से। तीसरी बात, preparation. This is very competitive exam. Unless you don't provide equal opportunities for equal students, they won't be able to compete at the level. यहाँ पे जब से हम यहाँ पे आए मेडिकल कॉलेज में, from 4 or 5 years, there has been unrest. There has been. Are you worried about competition? नहीं, we are not. We are equally competent. We are just. डॉक्टर्स श्रीनगर के JVC मेडिकल कॉलेज के बाहर और मुजाहरे का मुद्दा मकसद कोटा, और ये कोटा साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर से PG करेगा, डॉक्टर जो बनता है उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो क्या वो यहाँ पे रहेगा? तो क्या आने वाले वक्त में 5 साल 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में यहाँ का कोई लोकल पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर होगा, कोई प्रोफेसर होगा? शायद नहीं। ये लोगों में खदशा है, क्योंकि जिस तरह नेशनल लेवल पे IAS IPS के इम्तिहानात होते हैं, जम्मू कश्मीर से भी उसमें लोग शामिल होते हैं, फिर 8-10 यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इसमें भी अगर 8-10 डॉक्टर्स आ ही जाते हैं, लेकिन बड़ी तादाद होगी वो मुल्क की बाकी रियासतों की होंगी, और जब डॉक्टरी वो मुकम्मल करेंगे, जब PG वो मुकम्मल करेंगे, तो उसके बाद कौन यहाँ पे बैठेगा, यहाँ के पेशेंट्स को देखेगा? ये खदशात, और इसी खदशात के साथ साथ तुलबा को ये भी खदशा कि वो तो रहेंगे, आगे उनका जो फ्यूचर है वो ब्लैंक हो जाएगा। ये श्रीनगर के JVC का, लेकिन इसी मामले पर सियासी जमातें भी कूद पड़ी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सरापा एहतजाज है, और श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सारे मामला पर सरकार को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया, और ये भी बताया कि अभी मामला 5 अगस्त का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में है, तो ये सब कुछ करते हुए कहीं न कहीं ऑनरेबल कोर्ट की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, कंटेम्प्ट भी किया जा रहा है। ये इमरान नबी डार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, और श्रीनगर में आज मीडिया से बात कर रहे थे। भी पता होगा, कल गवर्नमेंट ने कोई प्रपोजल निकाला है जिसमें वो प्रपोज कर रहे हैं कि 50% सीट्स MD की रिजर्व करेंगे ऑल इंडिया कोटा में। और आज 2 दिन से बच्चे चाहे जम्मू में हो या कश्मीर में हो जिन्होंने MBBS किया है वो प्रोटेस्ट में है, और गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। आज आप देखिए, आज की हालत ऐसी है कि अगर ये प्रपोजल पास हो गया, कल को जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे जो MBBS कर रहे हैं, जिन्होंने MBBS किया हुआ है, वो स्पेशलाइजेशन कैसे करेंगे? जब 50% कोटा बाहर के लोग आएंगे तो वो कैसे करेंगे? और वो कल को क्या करेंगे? वो कहां जाएंगे? अब उनको आप बोल रहे हैं उनको ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया में वो कंपीट कर रहे हैं।
और मुझे आप बस खुदारा एक बात बताइए, आपको ये पता होना चाहिए 30 साल से कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट के दौर से गुजर रहा है, और हमारे बच्चे किन हालातों में पढ़ रहे हैं वो हमको पता है, किस तरीके से उनने पढ़ा वो हमको पता है। दूसरा, ये नीट का एग्जाम सीबीएसई सिलेबस पे हो रहा है, जबकि हमारे तकरीबन 80 से 90% जो बच्चे हैं वो स्टेट बोर्ड के सिलेबस पे उनने अभी तक अपना 12th पास किया है। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है उनके साथ, उन बच्चों के साथ नाइंसाफी है जो कल को कंपीट करेंगे उन बच्चों के साथ जिन्होंने सीबीएसई में अपना बेसिक 12th 11th पास किया हुआ है। तो हमारी यही जो है एक गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, जब तक यहां पे अवामी हुकूमत ने उनको ये डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बिकॉज इन डिसीजंस के पीछे अवामी स्टैंप नहीं है, ये ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस हैं, और उनको ये भी डॉक्टर परेशान और डॉक्टरों के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन आपको बताएं, मुद्दा बड़ा होता जा रहा है, अवाम के कई हल्के इस पर बहस कर रहे हैं, और उसके बाद आपको नाज़रीन ये भी बताते चले कि सारे मामलात पर हमने राजौरी में आज रियासती गवर्नर के मशीर एलजी के मशीर आर भटनागर से भी पूछा कि ये सारा मामला और उस पर सरकार की क्या राय है। जवाब उनका सुनिए। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक रिव्यू किया गया, और जो स्पेशली मेरे पास जो विभाग हैं उनको डिटेल में देखा गया, और जो स्कीम्स हमारी इस समय चल रही हैं उसमें जो भी बॉटलनेक्स थी, जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया। और ये एफर्ट है कि इस साल जितना भी हमने, देखिए वो मैटर जो है वो रिगार्डिंग दी नंबर ऑफ सीट्स, उसके बारे में जो है वो देयर इज ऑलरेडी अ डिसीजन व्हिच हैज बीन टेकन। उसको आर भटनागर रियासती लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर राजौरी में मामला पीजी डॉक्टर्स का, और उस पर बता रहे थे कि वो मामला जो है कानून का है और उस पर फॉर्मेलिटीज तय की जा रही है। लेकिन आपको बता रहे चले कि जहां एक तरफ आर भटनागर राजौरी में थे तो शोबा सेहत से जुड़े मुलाजिम या यूं कहें वो लोग जिन्होंने कोविड से लेकर बाकी मामलात के दौरान खिदमत अंजाम दी हैं सरापा एहतजाज थे, नारेबाजी कर रहे थे। और ये नारेबाजी आर भटनागर जहां अंदर मीटिंग कर रहे थे तो बाहर ये लोग मुजाहरा कर रहे थे। मुजाहरे की वजह इनके बकौल यही थी कि सरकार ने उनसे खिदमात ली हैं, लेकिन अब सरकार उन्हें अपने ओहदों से या जो उन्हें जहां पे उन्हें तैनात किया गया था वहां से हटा रही है। ये बता रहे थे, बकौल उनके ये इंसानी अलमिया है, और इस अलमिया पे सरापा एहतजाज थे। सभी यहाँ पे आए हुए थे, पहुंचे हुए थे। जरा इनकी सुनते हैं क्या बताते, और उसके बाद हम जरा दूसरे मुद्दे पे चलेंगे। यही कहना चाहती हूँ, जब हम यहाँ पे ड्यूटी देते थे तब यहाँ पे कोई नहीं आता था। हमने इतना कुछ फेस करा यहाँ पे, हमें यहाँ पे रूम्स तक नहीं मिलते थे। हम जहाँ से जाते थे लोग हमें दूर भागते थे कि ये लोग कोविड में ड्यूटियां दे रहे हैं, इनको भी कोविड पॉजिटिव होगा, ये हमें भी लेके जाएंगे। तब हमने इतनी मुश्किल से यहाँ पे 24 आवर्स ड्यूटी दी अपनी जान को हथेली में लेके। और आज ये गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है, इन्होंने एक्सटेंशन क्यों नहीं हमें करा? अगर ये बोलते थे कि हाँ 3 मंथ के लिए, इन्होंने तभी हमें निकाल देना था। इन्होंने हमारा यूज क्यों करा? शर्म आनी चाहिए आपको। ये बोलते बेरोजगारी कम करेंगे, जबकि बेरोजगारी ये कहाँ से कम कर रहे हैं? उनको भी निकाल रहे हैं, उनको भी ये लोग निकाल रहे हैं। ये ऐसी बेरोजगारी इनके पास। फ्रंट लाइन वर्कर्स, यहाँ स्टाफ नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं। आप सारी गवर्नमेंट बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है बेटी? चलिए, सरापा एहतजाज, और ये एहतजाज राजौरी में था। नौकरी पे लगाया, वादा किया, और उसके बाद अब निकाल दिया। आया और पचाया, ये वाला मामला। लेकिन इसी मामले के साथ आपको बताएं, आप देख रहे हैं जेके स्पेशल सनम के साथ एक छोटा सा तजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। मामलात और सियासत अभी और है, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद।
चलिए खैर मकदम आपका तजारती वक्फे के बाद और अब अनंतनाग का रुख। अनंतनाग में आज ब्लॉक दिवस मनाया गया और ब्लॉक दिवस के आज के मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर पीयूष शुक्ला समेत जिला के मुख्तलिफ ओहदेदार मौजूद रहे और यहाँ मुकामी पंचों सरपंचों के अलावा लोगों की एक अच्छी खासी तादाद भी रही और आवाम के मसाइल यहाँ मौके पर उजागर भी किए गए और जिला तरक्याती कमिश्नर पीयूष शुक्ला ने यहाँ आवाम को यकीन दिलाते हुए बताया कि उनके मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। अनंतनाग में ब्लॉक दिवस और जिला तरक्याती कमिश्नर ऑनरेबल एलजी साहब के आदेश के हिसाब से हर बुधवार और शनिवार को हम जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के दूर दराज इलाकों के साथ मैं और एसएसपी साहब और सभी ऑफिसरान की टीम हम वहाँ पे जाते हैं, लोगों की मुश्किलात सुनने की कोशिश करते हैं। जो इस साल के काम डिस्ट्रिक्ट एपेक्स में रखे गए हैं उनमें क्या तेज रफ्तारी है उसको जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चाहे बीडीसी मेंबर हों चाहे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स हों। आज उसी सिलसिले में पीयूष शुक्ला जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के जिला तरक्याती कमिश्नर, लेकिन जरा नॉर्थ कश्मीर के सुंबल के इलाके का रुख भी करते हैं और बांडीपोरा सुंबल के इलाके में आज जल शक्ति महकमे के हवाले से पंचों और सरपंचों के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया ताकि वो लोग अपने गाँवों में पीने के पानी के सहूलियात के टेस्ट की सहूलियात की तरबियत ले सकें। यहाँ तरबियत भी दी गई और यहाँ टेस्ट किट भी तकसीम किए गए और यहाँ एक्जन पीएचई और महकमे के दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे। ताहम सोनावारी के नौगाम ब्लॉक के पंचों और सरपंचों ने टेस्ट लेने से यहाँ इनकार करते हुए बताया कि उनके पास पीने का पानी है ही नहीं, इसलिए वो टेस्ट किट लेकर क्या करें। यह हंगामा, ये मौके पर मामला, ये पंच और सरपंच बता रहे थे कि इलाके में पानी ही नहीं है तो फिर वो टेस्ट किट लेके क्या करेंगे। और यहाँ आपको बताते चलें इस मामले को लेके सूरत हाल कशीदा भी हुई, एक दूसरे का आमना सामना भी हुआ। ये डिमांड करते हैं कि भैया आपको वोट दिया है, रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, जब आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा। एक हफ्ते की हमें लोगों से डील मिली है, अगर एक हफ्ते के अंदर इन लोगों ने हमारे इलाके के लिए पानी का काम स्टार्ट नहीं किया तो हम सारे पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी तमाम रिजाइन करेंगे क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। चलिए खबर सोनावारी के इलाके की और सोनावारी के इलाके में आज जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की तरफ से एक मजलिस हुसैनी का इनेकाद किया गया और इसमें मरहूम मौलवी इफ्तिकार हुसैन अंसारी को उनकी 7वें बरसी पर याद भी किया गया। बांडीपोरा के सोनापुरी के शादीपोरा गांव में आज ये तकरीब मुनक्कद रही जिसमें अच्छी खासी तादाद में लोगों ने शिरकत भी की और यहाँ मौलवी इमरान रज़ा अंसारी ने मजलिस की सदारत भी की और यहाँ मरहूम मौलवी इफ्तिकार अंसारी को खिराज तहसीन पेश किया गया। और आपको बताते चलें कि शादीपोरा सोनावारी में जो मजलिस मुनक्कद हुई इसमें भी एक अच्छी खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। और आपको नाजरीन अब ज़रा बड़गाम का रुख कराते हैं। बड़गाम में टेस्ट लेना है और ये टेस्ट कौन सा है? ड्राइविंग टेस्ट। ये पुराने ज़माने में लिया जा, लेकिन अब नहीं होगा। अब बड़गाम में आपको न आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा, न दफातर के उस सारे मामला जंजाल से परेशान होना पड़ेगा, बल्कि आपको महकमा आपके घर तक पहुंचेगा। और इस हवाले से महकमा बता रहा है कि मुसीबतों और मसाइब का जो मामला था वो अब ख़त्म किया जा चुका है और सिर्फ इतना है कि जब आपकी ट्रायल होगी तब आपकी वीडियोग्राफी होगी। ये हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने वीडियोग्राफी का एक ऑर्डर निकाला है जिसके तहत हमारे पास 100% वीडियोग्राफी का प्रूफ होना चाहिए। जो भी बंदा ट्रायल दे रहा है तो उसकी ट्रायल का जो प्रूफ होगा कि वो चाहे पास हुआ हो या फेल हुआ हो, वो अब मैंडेटरी है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कि उनको अपने पास। बडगाम के लोगों के लिए ड्राइविंग यानी आरटीओ ऑफिस की तरफ से राहत का एक कदम, लेकिन श्रीनगर के शहीदगंज के इलाके के दुकानदार परेशान हैं और ये परेशानी की वजह उनके इलाके से ट्रांसपोर्ट का डाइवर्शन है और इसी डाइवर्शन को लेके आज ये सरापा एहतजाज कर रहे थे और सड़क पे थे। मामला इनका यही है कि उनके इलाके की सड़क को बंद किया जा चुका है और जब सड़क बंद है तो उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है और इसी मामले को लेके आज उन्होंने भी अपना कारोबार मुतासिर कर रखा था, शटर गिराए हुए रखे थे और बताया जा रहा था कि हुकाम इस फैसले को वापस लें। मसला यह है कि ये लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट यहाँ पर जो हमारे पीछे है ये कहते हैं हम रोड डाइवर्ट कर रहे हैं, ये ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं जहांगीर की वजह से, लेकिन ये डाइवर्ट नहीं है, रोड क्लोज करके रखते हैं, रोड बंद करते हैं। सवेरे 9 बजे से लेके
11, साढ़े 11, 12 बजे तक। फिर 4 बजे ये लोग क्या करते हैं, 4 बजे से फिर बैरिकेड लगाते हैं, अपना वो लगाते हैं वहाँ पर, तो उसके बाद 6 बजे 7 बजे तक बंद। आप देखें हमारे ऊपर कितनी फैमिलियाँ मुश्तमिल है इस कारोबार पे, वो सफ़र कर रहे हैं, कितने मुलाजिमीन। श्रीनगर का शहीदगंज का इलाका, मुकामी दुकानदार परेशान, लेकिन परेशानी किसानों को हो रही है और ये किसानों को परेशानी टंगमर्ग के इलाके में हो रही है। और टंगमर्ग में धान की फसल, और धान की फसल में अब की बार फसल पक नहीं रही है। मौसम तकरीबन ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक धान की फसल पक नहीं रही है। और धान की फसल न पकने की वजह किसान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो महकमे ज़राअत की जानिब से उन्हें अब की बार धान के बीज फराम किए गए वो नाक़िस थे, वो शायद मुर्दा थे, तभी अब उनके खेतों में जान नहीं आ रही है। और यहाँ यही बता रहे हैं कि इलाके की बड़ी आबादी के धान के खेत जो हैं हरे ही हरे हैं। अब की बार ख़िज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन हरे और ये हरे दाने उनकी रोज़ी रोटी पे बड़ा वार करने जा रहे हैं। और यहाँ मुकामी लोग रियासती इंतज़ामिया से, ख़ासतौर पे LG इंतज़ामिया से अपील कर रहे थे कि अब उनकी फसल तो उगेगी नहीं, बनेगी नहीं, तो मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा। उनकी सुनते हैं। मसले ये कि सोत अप्रैलस मज एग्रीकल्चर वालों बेल SR4 नाव तमो पैदावार ज्यादा बे गम ब्रोह तैयार तुम वुचान कि सलमो लोन पन्नो बेल अत हकान यह कम से कम 50 कुनाल आमुत बेल ववन मतलब ये थलकस मज जायन यह बड़पुरा एग्रीकल्चर वालों दितमुत अस गो नकसान ये कम से कम 70-80% नकसान वनकन तुम वो पान ब्रोह वन नकसान ये गवर्नमेंटस ये कि LG गवर्नमेंटस कि अस इंसाफ कर अमुक मुआवजा दिन वजह कमाई जमींदार। टंगमर्ग के किसान इंसाफ चाहते हैं और शोपियां एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाके की सेब दुनिया भर में मशहूर है। यूं तो कश्मीर का सेब पूरी दुनिया में मशहूर है और अब की बार शोपियां के आसपास के इलाकों में सेब की अच्छी खासी फसल भी आ चुकी है। लेकिन मामला यहाँ पर भी वही है कि बैनुल-अक़वामी बाजार से लेकर मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक अब भी दाम वो नहीं आ रहे हैं जिसका वो हकदार है। और कश्मीर के वो सेब जो दुनिया भर में लोगों के चेहरों पे गोरापन लाते हैं, मुस्कान लाते हैं, अब भी कश्मीरी के चेहरे पे मुस्कान नहीं ला सकते हैं। और कश्मीरी का यही कहना है कि आखिर उसको सही दाम, सही मुनासिब मंडियां और सही मामलात कहाँ पे मिलेंगे, इसका वो इंतज़ार कर रहा है। तो हम अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि इस साल जो सेब की पैदावार है वो बहुत अच्छी है, लेकिन साथ में एक मुश्किलात जो सामने है वो लीव्स को पता नहीं अचानक से एक खराबी हुई है जिसकी वजह से सेब गिरते हैं। किसान बहुत ही परेशान है, हम भी बहुत परेशान हैं क्योंकि इस साल तो बहुत ही अच्छी पैदावार थी, लेकिन साथ में ही पता नहीं फंजिसाइड की वजह से सेब बहुत ही खराब है। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी केसीसी लोन्स है वो अगर थोड़ा सा भी कम हो जाए तो किसानों को बहुत ही राहत मिलेगी। चलिए, कश्मीर का बाग मालिक अक्सर संजो स्कैब की बात करता रहता है और शोपियां में भी बताया जा रहा है कि एक तो फसल अच्छी थी लेकिन उस पर संजो स्कैब और संजो स्कैब के साथ साथ मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में अच्छे दाम ना मिलना और बाहर के मुल्कों से जो सेब लाए जा रहे हैं उस पर। लेकिन ज़रा ये गहमा गहमी कुलगाम की फ्रूट मंडी की भी देखिए, ज़बरदस्त गहमा गहमी, और होगी भी क्यों नहीं। अब की बार ऊपर वाला बड़ा मेहरबान रहा है और कुलगाम की फ्रूट मंडी में अच्छी खासी तादाद में सेब पहुँच रहे हैं। माल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, दुकानदार भी, बागात का मालिक भी खुश और मंडी का व्यापारी भी खुश। मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों से जुड़ने की कोशिशें भी की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि इस माल को, इस मेवे को सही मौके पर सही मंडियों तक पहुंचाया जाए। ये मंडी और यूं कहें तो ये सेब के बागात कश्मीर की इकॉनमी का बड़ा हिस्सा हैं और यहाँ के लोगों को न सिर्फ रोज़गार देते हैं बल्कि यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि यहाँ और सी कई रियासतों से आए हुए लोगों को रोज़गार मुहैया होता है। और यहाँ फ्रूट मंडी के ओहदेदार शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं महकमे ज़राअत से लेकर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर फ्रूट महकमे का और इस तिजारत के साथ जुड़े लोगों का, और ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनकी उम्मीदें बर साबित होंगी। कुलगाम मंडी मध्य प्रदेश से, सागर से, MP जी। इस मंडी में सेब खरीद रहा हूँ, बढ़िया क्वालिटी के माल आते हैं इस मंडी में, बढ़िया वजन वाले माल दूसरी मंडियों में नहीं आते हैं वजन वाले माल।
ताजर न सिर्फ कश्मीर के बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों से ताजर कश्मीर आता है, कुलगाम की मंडी जाता है, शोपियां की फ्रूट मंडी जाता है, सोपोर की मंडी का भी क्या कहना। और इन मंडियों में अच्छी खासी तादाद में गैर रियासती व्यापारी आके व्यापार भी करते हैं। तो अच्छी खबर डेवलपमेंट के हवाले से, तामीर तरक्की के हवाले से, ऊपर वाले की मेहरबानी के हवाले से। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, देख रहे थे आप जेके स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। वापस आपको दिल्ली स्टूडियो लिए चलते हैं। आज श्रीनगर में मेरे साथ रहे आबिद कादिर और समीर भट्ट और उसके साथ साथ साहिल भट्ट। फिलहाल दी समीर वानी, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।